हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ऐसा है कि समय बदलने के साथ ना दोस्त भी बदल देना चाहिए। तो आप बोलोगे सर क्या बात करते हैं? ये तो धोखा हो जाएगा। हाँ, अगर दोस्त का रिस्पॉन्स देख के टिट फॉर टैट, है ना? न्यूटन का थर्ड लॉ याद कर लेने से हम लोग को सहूलियत हो जाएगा। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, बिल्कुल। ये जो भारत के चारों साइड जो मित्र हैं, जैसे बांग्लादेश, टैरिफ हुआ, क्या बोला भारत के पक्ष में बोला इसने एक स्टेटमेंट दिया? बल्कि और मजाक उड़ा रहा है हाँ कि हमसे भी ज़्यादा लगाया। ठीक है, नेपाल क्या साथ दिया? अभी उसके यहाँ कुछ भी हो जाता है तो फिर भारत साथ देता है। पाकिस्तान ये तो जश्न मना रहा है कि हम लोग से ज़्यादा भारत पे पिट गया है। म्यांमार कौन है जी भारत के देश में? श्रीलंका जिसको भारत चिंतित रहता है। बताइए ना कौन है अपने वो दोस्त जो भारत को सपोर्ट किया हो कि नहीं यार ये टैरिफ गलत है, ये टैरिफ गलत है। रसिया रसिया का आना एक जरूरी था कि रसिया का नाम आ रहा था, डेट इकोनॉमी बोल के आया। लेकिन इन सब के बीच में चाइना का एक स्टेप अच्छा रहा और चाइना ने बोला कि भारत को अपना खड़ा होना चाहिए। वो एक स्टेटमेंट ना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसको कोई मतलब नहीं है भारत में आग लग जाए, पाकिस्तान में जल भुन जाए, उसके तरफ से रसिया कुछ भी कर ले, उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपना धंधा से मतलब है। तो मैं यही इस बार जो मोदी सरकार का जो रवैया है ना अभी जो हुआ, ये धंधा फोकस है, देश के उस पर फोकस का है। नहीं करेंगे तो अमेरिका का टैरिफ हमें दीमक की तरह खा जाएगा और साथ में हमारे जो ये नल्ले डल्ले हैं ना ये हमें तंग कर देंगे। इसलिए भारत का पीएम चुप था कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, कोई तीसरी देश के हाथ नहीं है बोलने से पहले। इसलिए वो इतना दिन चुप था कि यार 20 बार वो बोल दिया, 30 बार, लेकिन भारत का पीएम एक वर्ड नहीं बोला कि तुमने करवाया है या तुमने नहीं करवाया। चुप था, जानता ही पगला है। लेकिन वही है, जब बाद में ये सब शुरू हो गया तो भाई जवाब देना पड़ा, जवाब देना पड़ा। तो आप देख ही रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो आप समझ ही रहे हैं हमारे विपक्ष कितने काबिल है। अभी बिहार चुनाव है, देख लीजिए विपक्ष का स्टेटमेंट और क्या क्या स्टेटमेंट चल रहा है। 9वीं फेल 8वीं फेल, पता नहीं क्या क्या अपना स्टेटमेंट चल रहा है। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं कि दिन कैसा रहेगा। आज का दिन बढ़िया रहेगा साहब, दिन कभी कोई ख़राब थोड़ी होता है। तो आप बोलोगे सर समय कैसा रहेगा? समय समय तो बहुत अच्छा रहा है। समय को क्या हुआ आप बोलोगे अरे सर मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, आज मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट भाई साहब हमेशा से अच्छा रहा है। तो आप बोलोगे तो क्या बोले, कैसे बोले आपको? तो ये पूछिए कि सर मेरा पोर्टफोलियो आज कैसा रहेगा। एक्चुअली जवाब सवाल ये है, आपको कोई मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट भाग जाए और 2000 पॉइंट गिर जाए। आपको सिर्फ अपने पोर्टफोलियो से मतलब है, और ये कोई गलत बात नहीं है, अपना मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से वैश्विक चल रहा है इसमें आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप समझदार हैं, दुनिया भर का ठेका ले लिए, अपन पोर्टफोलियो लाल घूम रहा है, कौन फायदा जी? ना ना, आप बहुत बड़ा जानकार है, बहुत काबिल है, बहुत ब्रिलियंट है, और पोर्टफोलियो दिखाने में शर्म आ रहा का है नहीं सर सब लाल है। फिर बाबा जी का ठल्लू कौन चीज़ का ब्रिलियंट है? आप बहुत अनपढ़ हैं, आप बहुत गंवार हैं, सपोज करिए आप बहुत हैं और आपका पोर्टफोलियो बम बम है, तो कौन ज़्यादा लाइफ में ग्रो करेगा? ऑफ कोर्स जिसका पोर्टफोलियो अच्छा है। जिसका पोर्टफोलियो बर्बाद है वो आगे भी पैसा बर्बाद करेगा। थोड़ा सा बुद्धि खोलिए, मेरे मैं जहाँ बोलना चाह रहा हूँ वहाँ तक समझिए। डेली डेली का तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मर्जी आपका है सर, जो करना करिए, हमें क्या मतलब है ना? तो ये बात भी हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कड़वा बोलने वाले लोग आजकल बहुत कम है और उससे भी कम है कड़वा सुनने वाले। कड़वा बोलने वाले लोगों का नुकसान है, क्या नुकसान है पता है? सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है हकीकत बोलने वाले लोगों का नुकसान है क्या है? सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। ठीक है, मंजूर है साहब। मन में संतुष्टि इसी बात पे होती है कि गोल्ड का दुकान में ना भीड़ नहीं होता है, और वहीं पर ही देखिएगा एगो सब्जी का दुकान में बाप रे बाप, मछली का दुकान में ए तेरी के भीड़ है भीड़। बात समझ में आ गई? तो आप बोलिएगा सर तो मछली वाला ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसका एक कस्टमर उसके 1000 कस्टमर को कवर कर लेता है, इसका एक प्रॉफिट उसके दिन भर के बैठने के प्रॉफिट को एक झटके में कवर कर लेता है। तो हमारे पास जितने टीवीएसएम के फैमिली है, मेरे से पूछिए रियल मायने में सारे हीरे हैं। ठीक है, एकदम मूल्यवान चीज़ है। बाकी तो देखिए ना डेली दौड़िए रहा है ऑप्शन चेन में, इधर खरीद लो इधर बेच दो, यहाँ स्टॉप लॉस फलाना ठिकाना। बाकी आप समझदार हैं तो समझ चुके होंगे। 24,426 मतलब अच्छा हुआ भाई, कम से कम 330 को नहीं तोड़ा लेकिन लो पे बंद हुआ, अच्छा है। उसको तोड़ने के बाद फिर हम वही 24,000 की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन अच्छा है कि पिछला लो को अभी तक नहीं तोड़ा है, भगवान ना करे तोड़े। अभी यहाँ गिफ्ट निफ्टी जो है आपको 600 प्लस दिख रहा है, लो ये तो कम हो गया। चलो 150-200 पॉइंट जो भी है, मतलब तेजी है 180 समथिंग जो भी है। SGX निफ्टी भी देख लेते हैं, ईओ 585 दिख रहा है। अब क्या है ना,
डर ये है कि ये जो 150 पॉइंट को वापस से खा जाता है कि रुकता है। तो देखिए ऐसा है कि अभी जो मार्केट है ना, वो जस्ट अभी ये पोजीशन में आ चुका है। अब बोलिएगा ये क्या बना दिए? हाँ, ये जो ऐसे रहता था, अभी जस्ट इस पोजीशन में आ चुका है। भाई अगला जब तक होल्ड कर लिया है, होल्ड कर लिया है, जिस दिन होल्ड छोटा, भाई ये ऐसा निकलेगा ना तीर, ऐसा निकलेगा ना कि आप क्या से हम बताएं। और हम लोग क्या है कि रस्सी के खिंचाव से अंदाज लगा लेते हैं कि मार्केट कितना दूर तक भाग सकता है। और ये विचार मेरा है कि नया हाई को क्रॉस कर जाएगा, आराम से क्रॉस करेगा। लेकिन जो ये पकड़ रखा है ना, ये जो पकड़ने वाला है, इसका बड़ा मजबूत होल्डिंग है। बात समझ में आ रही है? हाँ, होल्डिंग बहुत मजबूत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ये तो एक्सपायरी ट्यूसडे को हो गया है, तो ये ध्यान रखिए, कल एक्सपायरी है। तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे छोटा था, तो इसमें लोग प्रीमियम खाने का पूरा कोशिश करते हैं, या तो इसमें बड़ी तेजी भी आ सकती है। तो अब देखना है 426 से 400 के जो लो के बाद से, लो के बाद यहाँ से वापस 404 की तरफ आते हैं, या फिर टाटा बाय बाय करके आगे की तरफ बढ़ देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के न्यूज़ वगैरह हमने सारा आपका कवर कर चुका है, जिसमें पॉजिटिव चीज़ काफ़ी है और अच्छा है। आज के लिए अभी FIS का क्या बोलें भाई साहब, ज़बरदस्त बिकवाली चल ही रही है, तो बोलना क्या है, वो तो सब दिख ही रहा है कि कंटिन्यू बिकवाली चल रही है कैश में। तो आइए एक बार उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। FIS आप देख सकते हैं कि 8,000 करोड़ की बिकवाली के साथ किया है। ठीक है, एकदम मतलब खिसियाया हुआ है। अब देखना है आज से क्या जापानी एंट्री करते हैं, क्या चाइनीज़ एंट्री करते हैं, तो ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन में याद है 6 जून 2024 जून की बात है, तो उस समय एक मार्केट में वॉलेटाइल हुआ था। उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ चाइनीज़ फूफा जो हैं पिटा गए हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, और उसके बाद तेज़ी आया था। तो अब देखना है कि अभी जो ये फूफा हैं अमेरिका वाले, ये निकाले जा रहे हैं, है ना। तो अब ले कहाँ जाएंगे अमेरिका में? ना ना, अमेरिका में कौन सी ले जाएंगे, अमेरिका का भी अभी हिसाब किताब हो गया है। अब वो पाकल आम है, कब टपक जाएगा कोई पता नहीं। और नेक्स्ट क्राइसिस के लिए अमेरिका ही जिम्मेवार होगा, ऐसा मानना लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना माइनस में है, तो ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ PCR ठीक है, ओके ओके है, और PE भी नॉर्मल है। इंडेक्स का पोजीशन रहा, तो इंडेक्स का पोजीशन में FIS का जो पोजीशन है वो 8.59 है, जिसमें हल्का सा बढ़ोतरी हुआ है। DIS जो है वो 66.32 है, जिसमें हल्का सा बढ़ोतरी हुआ है। पब्लिक 71.79 है, इसमें भी हल्का सा कटौती हुआ है। और प्रो जो है इसने भी पोजीशन बड़ा किया है। तो कल एक्सपायरी है, तो एक्चुअली जानते हैं एक्सपायरी मतलब सर में दर्द रहता है रियली बता रहा हूँ, एक्सपायरी जो है ना बहुत बड़ा हम लोग के लिए हेडक है, लेकिन अच्छा लगता है कि बड़ा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ FIS जो है बिल्कुल कम है, एकदम किसी भी समय वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और इतिहास अभी तक तो गवाह है कि मोदी साहब का विजिट कुछ अच्छा चीज़ लेके आता है। ठीक है, तो कुल मिला के बढ़िया है। US मार्केट डाउन है, तो डाउन रहने दीजिए। फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि US मार्केट के साथ चाइना मार्केट कैसा है। हैंगसेंग, तो हम लोग भी हैंगसेंग में पोजीशन बना लिए हैं, और इसी दिन के लिए हमने पोजीशन बनाया। बात समझ में आ रही है? 2% अप है ना, मज़े वाली बात। आप बोलोगे हाँ सर, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला सर आपने तो मना किया। भाई मना तो किया, लेकिन क्या करूँ, कौन सा दोस्त अपने पास है, सब तो मतलब उस टाइप के लोग हैं। तो हम लोग क्या अपने हित के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं? इसलिए हमने चेंज किया डिसीजन, और बहुत सही समय चेंज किया। चिंता नहीं करने का, पूरा तेज़ी का मजा लेंगे। हाँ, सब जगह पैसा कमाने का है। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। ठीक है, इस चीज़ को नोट करके रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, और पैसा जहाँ बनता है वो चीज़ खराब नहीं है। तो आइए यहाँ देखते हैं FIS का पोजीशन। आज FIS आपस में लड़ेंगे, और आज न्यूट्रल में रखता हूँ। DIS भाई साहब ये तो पॉजिटिव है, और प्रो भी न्यूट्रल में है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है। गोल्ड में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन लाइफ टाइम हाई पे है। न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव में है ना। क्रूड पॉजिटिव है। US मार्केट निगेटिव है। रुपया निगेटिव है, भाई साहब रुपया बहुत कमजोर हुआ, और ये सबसे बड़ा आज के लिए निगेटिव फैक्टर बनता है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE न्यूट्रल है। 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, नहीं 2 निगेटिव। ऐसा है कि ये चीज़ सामने आया है, और इसके माध्यम से आज, कल ही तो हम अपन जो उसमें बता दिए थे ना कि 135 पॉइंट से ज़्यादा माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस में साइडवेज का ज़्यादा चांस है इशारा, बाकी प्लस में हो जाता है तो बढ़िया बात है। देखिए मैं हर बार ये अनुमान करता हूँ डाटा के माध्यम से, 10 में 10 मैं सही नहीं होता हूँ, 9 सही होता हूँ,
एक आध दिन गलत भी होता हूँ। तो इसीलिए हम कोई इंट्राडे करते नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए इतना जानकारी इनफ है, बहुत नहीं मतलब फुल है। सही समय है, जिसको इन्वेस्ट करने का मन है वो यहाँ पर ही परफेक्ट है। बाकी पोर्टफोलियो वाले अपना एक साइड का पोजीशन अभी बना सकते हैं, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा जल्दी मतलब दोबारा नहीं मिल पाए, ये निकल जाए। ठीक है, तो चलो इतना ही कहकर अपनी वाणी को, अभी क्या गैप अप होगा तो फिर वहाँ से साइडवेज और ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।